राजे ने अपनी रखवाली की। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखीं। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुईं। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंखें खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। यह कविता सत्ता के चरित्र पर आधारित कविता है, जिसमें राजा सबसे अधिक अपनी सुरक्षा पर ध्यान देता है और उसकी हर संभव कोशिश होती है कि उसकी अपनी सत्ता बनी रहे और उसकी मदद के लिए समाज के ढेर सारे लोग, विभिन्न अनुशासनों के लोग उसकी सेवा में लगे होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लगे होते हैं। यह कविता सत्ता के उसी चरित्र और उसके इर्द गिर्द के लोगों के चरित्र पर आधारित है। राजे ने अपनी रखवाली की। जैसे किसी को पूरी स्थिति से गुजरने के बाद जो अनुभव होता है, वह इस कविता में व्यक्त है कि अंततः यह अनुभव होता है कि राजे ने अपनी रखवाली की, राजा ने अपनी रक्षा की। यहाँ राजा की जगह राजे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। केवल इस शब्द के प्रयोग से निराला के सत्ता विरोधी चरित्र का पता चलता है। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा। बड़ी बड़ी जो किलाएं, बड़े बड़े जो किले होते हैं राजाओं के, वो अंततः राजा और उसके परिवारीजन की रक्षा के लिए होते हैं। बड़ी बड़ी फौजें रखी, कहने के लिए राज्य विस्तार के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए फौजें रखी जाती हैं, लेकिन अंततः वे फौजें राजा की सुरक्षा में ही होती हैं। अंततः उनका इस्तेमाल राजा की सुरक्षा में ही होता है, सत्ता की रक्षा में ही होता है। कि बड़ी बड़ी फौजें रखीं, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। और राजा की चापलूसी में ढेर सारे लोग लगे होते हैं, दरबारी सामंत लगे होते हैं, और मतलब की लकड़ी पकड़े हुए। अगर वो चापलूसी करते हैं, राजा की झूठी प्रशंसा करते हैं, जी हुजूरी करते हैं, तो उसके पीछे भी उनका कोई न कोई स्वार्थ होता है, कोई न कोई मतलब होता है। वो अपने हितों के लिए, अपनों के हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनों के स्वार्थ के लिए राजा की चापलूसी करते हैं। कितने ब्राह्मण आए, पोथियों में जनता को बांधे हुए। ब्राह्मण समूह पोथियों में जनता को बांधे हुए राजा की रक्षा में, सत्ता की रक्षा में लगा होता है। अगर किसी धर्म ग्रंथ में यह कहा जाता है कि धरती पर राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, तो उसका अर्थ होता है कि राजा की हर इच्छा का पालन ईश्वर की इच्छा मानकर किया जाना चाहिए। और जब यह बात कही जाती है तो जनता को उन पोथियों में बांध दिया जाता है, धर्म प्राण जनता को पोथियों में बांध दिया जाता है कि जनता धरती पर राजा को ईश्वर का अवतार मान लेती है और ईश्वर की हर गलत सही
बात को, हर गलत सही आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार कर लेती है, उसके खिलाफ वो चूं तक नहीं बोलती है। इसीलिए ये कहा गया है कि कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। जब राजा होता है, दरबारी कवि पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, जो अपनी कविताओं में राजा की झूठी प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। लेखकों ने लेख लिखे, तरह तरह के लेख, तरह तरह की झूठी प्रशंसा, तरह तरह से उनके ऐसे ऐसे गुणों की तलाश जिससे उनका संबंध दूर दूर तक नहीं होता है, यह साहित्यकार करते हैं। ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे। राजाओं के अपने इतिहासकार भी होते हैं, दरबारी इतिहासकार होते हैं, जो राजा के बारे में झूठे तथ्य गढ़ते हैं। बाद के लोग उन्हीं झूठे तथ्यों को सही मान लेते हैं कि अमुक राजा के समय में अमुक इतिहासकार था। नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे। इतना ही नहीं, नाटककार उस राजा को केंद्र बनाकर न जाने कितने नाटकों की रचना करते हैं। रचना ही नहीं करते हैं, रंगमंच पर खेले उसकी प्रस्तुति भी होती है। सीधे सीधे जनता के बीच उसको लेकर जाया जाता है कि जनता राजा को उसी रूप में समझे, उसी रूप में माने, उसी रूप में देखे। और ये सब कुल मिलाकर इन सब का उद्देश्य राजा का एक महिमा मंडित व्यक्तित्व खड़ा करना होता है, एक आभा मंडल रचना होता है, जिससे जनता प्रेरित प्रभावित रहे और राजा के विरुद्ध कुछ न कहे। जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर। खून की नदी बही, आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंखें खुली, राजे ने अपनी रखवाली की। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। एक राज समाज होता है, राजा होता है, उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। आम जनता राजा और उसके इर्द गिर्द के लोगों की नकल करती है, उनके रहन सहन की नकल, उनके पहनावे की नकल, उनके आचरण की नकल। तो जनता पर जादू चला राजे के समाज का, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुईं। ऐसे ही जो आम स्त्रियां होती हैं वो रानियों की नकल करती हैं, ऊंचे तबके की नकल करती हैं। जैसे जब ओबामा राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की हेयर स्टाइल अमेरिका की स्त्रियों में बहुत प्रचलित हो गई थी। तो आम स्त्रियां, लोक नारियां रानियों को अपने आदर्श के रूप में देखती हैं। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुईं। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, और धर्म का जो स्वरूप था वह धोखे से भरा हुआ था। कहने के लिए धर्म बढ़ रहा था, लेकिन धर्म के आवरण में पाखंड बढ़ रहा था, पायाचार बढ़ रहा था, जिसका धर्म के मूल स्वरूप से कुछ लेना देना नहीं था। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर। लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर। धर्म को लेकर, सभ्यता को लेकर न जाने कितने संघर्ष हुए। एक अपने को सभ्य कहता था, दूसरा अपने को सभ्य कहता था। और हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, इसको लेकर ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, खून की नदी बही, और धर्म के नाम पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदियां बह गई। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, और खून की उस नदी में
आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली। आंखें मूंद कर, कान मूंद कर, अर्थात सच्चाई को जानने की कोशिश न करते हुए जनता ने डुबकियां ली। जनता उसमें डूब गई, जनता उसमें शामिल हो गई कि अगर यह बात कही जा रही है, धर्म के नाम पर अगर युद्ध हो रहा है, तो जनता ने जानने की कोशिश नहीं की कि सचमुच यह धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है कि किसी स्वार्थ के लिए युद्ध हो रहा है। बगैर सोचे समझे जनता उसमें शामिल हो गई। इसीलिए कवि कह रहा है कि आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली उस खून की नदी में, अर्थात उस तथा कथित धर्म युद्ध में जनता बगैर समझे बूझे, बगैर किसी बुद्धि विवेक के शामिल हो गई। आंखें खुली, लेकिन अगर कहीं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको सच्चाई की जानकारी हुई, तो यह सच्चाई सामने आई। आंखें खुली, राजे ने अपनी रखवाली की, तब यह सच्चाई सामने आई, तब यह अनुभव हुआ, तब वह व्यक्ति निष्कर्ष पर पहुंचा जिसकी आंखें खुल गई कि यह सब हुआ तो इन सब के केंद्र में राजा था। वह राजा जिसने अपनी रखवाली की। इन सारे माध्यमों से अंततः राजे ने अपनी रखवाली की, सत्ता ने अपनी सुरक्षा की। यह जो कुछ हो रहा था उस सत्ता की सुरक्षा के लिए हो रहा था, राजा की सुरक्षा के लिए हो रहा था। तो बहुत सीधे सादे शब्दों में कवि ने इस कविता में सत्ता के चरित्र और उसके इर्द गिर्द के लोगों के चरित्र को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।